तो ये क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में छोड़े थे, यहीं से शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसके एंगल्स बताने हैं आपको। तो देखो, इसको कुछ नहीं करना, इसको पीछे खींच के लेके आओ और यहाँ पे लगा दो। ठीक, इसको पीछे खींच के लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ पर। तो देखो, पहले जैसा ये है ऐसे रख दिए, इसको पीछे ले आए खींच के, तो यहाँ लग गया, क्योंकि हमें टेल से टेल मिलाना है। इसको आगे खींचोगे तो फिर से इसका भी टेल से टेल मिल जाएगा। एक नीचे पहले ही से है, देखो इसका भी टेल से टेल मिल गया। ये डी है, इसको आगे खींचे यानी ये सी है, और ये इसको इधर खींचे, ये ए है और ये बी है। देखो यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पे ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री। अभी देखो ये एक ऐसा लाइन है, क्वाड्रेंट्स बना दिया ऐसे, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें 30 डिग्री मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। पहला आंसर हो गया। उसके बाद से अगर हमसे पूछे कि ए और सी के बीच में एंगल कैसा है, तो देखो ये 45 था, तो खींचे हैं आगे तब तो ये 45 है होगा, तो ये भी 45 होगा, 90 डिग्री पर है, तो ऐसा वाला 90 है तो 45। तो ए और सी के बीच का एंगल कितना होगा, ए और सी के बीच का एंगल हो जाएगा तुम्हारा, ए सी इसमें है ही नहीं, चलो ए और सी भी डाल देते हैं, ए एंड सी के बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई पूछे बी सी के बीच का एंगल कितना होगा, 30 ये रहा 45 ये रहा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो बी सी के बीच का एंगल हो गया 75 डिग्री। अगर वैसे ही तुम पूछे कि सी और डी के बीच का एंगल, तो 45, सी डी के बीच का एंगल 45। वैसे ही ए डी के बीच में पूछा जाए तो ए और डी, तो 90 डिग्री ऐसे ही दिख रहा है। बी डी के बीच में पूछा जाए बी और डी, तो देखो ये 30, 45, 45 जोड़ लो, तभी ना बी से लेकर डी तक यहाँ तक का पूरा एंगल, तो 120 डिग्री हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ये सब एंगल्स तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बेस्ट है, यही मतलब अच्छा टॉपिक है, और यही हम लोग पढ़ सकते हैं पूरा वेक्टर का लॉ, कैसे ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसका हम लोग नाम देते हैं इस टॉपिक का प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को, और ये सब अभी जो हम लोग पढ़े थे ना, अभी तक वेक्टर का खाली इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि वेक्टर कैसा होता है ना, कितने टाइप्स का होता है, ये सब वेक्टर के बीच का एंगल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। तो क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जा सकता है ना, वेक्टर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, क्या बात है, वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। ठीक, वेक्टर को माने जोड़ सकते हैं, 2 वेक्टर होगा, 3 वेक्टर होगा, 4 वेक्टर होगा, आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बोलो हाँ। हाँ, वैसे होगा वेक्टर सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, वेक्टर को घटा सकते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से घटा सकते हैं। तीसरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन MULTI होता है, मल्टीपल भी हो सकता है। अच्छा, मल्टीप्लाई लिखना है तो PLY हो सकता है, वाई लिख दीजिए। ले, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ये 3 चीज ही होता है, जोड़ घटाव गुणा, भाग नहीं होता है कभी, वेक्टर को तो भाग ही नहीं दे सकते, एक नया लॉ बनाएगा क्या। ठीक है, यही 3 चीज पढ़ेंगे, बस खेल खत्म, है ना। चलो शुरू करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, सुनो ध्यान से मेरी बात। जैसे तुम जानते हो, अब तुम्हारी दुनिया में 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। तुम्हारी दुनिया में कैसा होता है, 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होता है, 5 होता है, समझ गए। लेकिन वेक्टर की दुनिया में 2 और 3 5 नहीं होता है, 2 और 3 5 भी हो सकता है, 2 और 3 मिलके 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, समझ रहे बात को। तो कुछ भी हो सकता है, मैंने कुछ भी का मतलब एक रेंज है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, उसी लॉ को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अब कितने बच्चे कहते हैं हम वेक्टर पढ़ लिए लेकिन हमको समझ नहीं आता। तो देखो वेक्टर मीन्स होता है जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास,
उन्हीं को पढ़ना है। जैसे मान लो हमारे पास फोर्स है, तो मैं कहूँगा कि मान के चलो ये पेन का जो डायरेक्शन है इधर लग रहा है 10 न्यूटन इधर, ठीक। एक और फोर्स है वो इधर ही लग रहा है 10 न्यूटन, तो दोनों मिलके 20 न्यूटन हो गया ना, बोलिए। तो तुम जोड़ दिए सिंपल सिंपल, लेकिन वही तुम एक 10 न्यूटन इधर लग रहा है या दूसरा 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो तुम जोड़ोगे तो नहीं होगा, वो जोड़ने पर नहीं आएगा 20। तो यही वेक्टर का लॉ है कि कैसे उसको हम लोग ऐड करते हैं दो वेक्टर को, चाहे वो फोर्स हो गया, चाहे एक्सेलरेशन हो गया, चाहे वेलोसिटी हो गया, कुछ भी जो वेक्टर है उसको दो चीज़ों को कैसे आपस में जोड़ते हैं, वही लॉ सीखने वाले हैं। तो देखो वेक्टर को जोड़ने का 3 तरीका है। वेक्टर को जोड़ने का कितना तरीका है? 3 तरीका है। एक है हमारे पास हेड टेल मेथड। क्या है? हेड टेल मेथड, बोलो हाँ। दूसरा है हमारे पास ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल का स्पेलिंग बोलो, TRIANGL, ट्रायंगल लॉ है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेड टेल मेथड एडिशन बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। तीसरा है हमारा पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम, इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, लेकिन हम लिख देते हैं, क्या है हमको तो मेथड ही सीखना है ना, कैसे होता है ये सीखना है, नाम से क्या जानना। पैरेललोग्राम है ना। देख ये दोनों है ना, सबसे जो काम का है ना यही है। कौन? पैरेललोग्राम। हाई जोन सीख भी जाओगे तो इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं कर पाओगे। क्या बोला मैंने? भी आते हैं। हाँ सुनो, बस सिखा देता हूँ मैं शॉर्ट में, क्योंकि वो काम का है ही नहीं। जो काम ये कर देगा ना, इनका भी काम वही ये कर देगा, पैरेललोग्राम। तो बेहतर है कि हम पैरेललोग्राम, हाँ इसी को बढ़िया से सीखना है, ठीक है, क्योंकि ये यूज होगा ही नहीं कहीं। देख हेड टेल मेथड का मतलब मैं सिखा देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पे ना, यहाँ पे हेड टेल सिखा देता हूँ और इधर ट्रायंगल। हाँ, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ सिखा देता हूँ। सुनो ध्यान से, कुछ नहीं है। हेड टेल बोलता है ना कि देख हेड से टेल को जोड़ते जाना है। किससे? हेड को। ढेर सारा वेक्टर है तुम्हारे पास, तो उन सभी वेक्टर को आपस में अगर जोड़ना है तो उसके हेड को टेल से जोड़ दो, और फाइनल में एक अपने तरफ से वेक्टर डाल देना, वही तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास 3 वेक्टर, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक वेक्टर मान के चलो ऐसा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर। एक वेक्टर हमारा ऐसा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ बी वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों को मैं चाहता हूँ कि ऐड कर दूँ, इन दोनों को क्या चाहता हूँ मैं? जोड़ दूँ। तो उपाय ये है कि इन दोनों को हेड टेल में सटा दो, मतलब इसको उठा के यहाँ पर रख दो। तो क्या मैं रखूँगा ऐसे, जब मैं इसे रखूँगा तो क्या ये बी वेक्टर ऐसे आएगा और इसके ऊपर ऐसे ए वेक्टर चला जाएगा, बोलो हाँ। क्या इसके हेड से इसका टेल सट गया? ठीक है, चलो इसको बी रख लो, अच्छा लगेगा इसे ए बी कहने में। ये देखो, तो यानी ए वेक्टर यहाँ है, ये ऐसा सीधा है तो ए वेक्टर है, तो यहाँ ए वेक्टर लिख दिया। ऐसा तिरछा है, ये बी वेक्टर है। एकदम कोई एंगल में चेंज किए हैं नहीं, जैसा है तिरछा वैसे ही तिरछा ही सटा दिए हैं, लेकिन हेड को टेल से सटा दिए हैं। लेकिन थर्ड वेक्टर अपने तरफ से लगाएंगे, मेरा वेक्टर है अपने तरफ से, जितना लंबा वेक्टर होगा उसको अपने तरफ से लगा दिए ले आकर। मेरा बात समझना। अब ये ऑटोमेटिक कह रहा है कि इतना लंबा वेक्टर हमको रखना पड़ेगा, और सटाते वक्त ना अपना जो वेक्टर है, ये किसका वेक्टर है? हम अपने तरफ से लगाए हैं। तो इसके हेड को इसके फाइनल हेड से इसके टेल को शुरुआत वाला टेल से टच करना है, ताकि ये कंप्लीट माने पैक हो जाए चारों तरफ से कंप्लीट, ठीक। तो ये जो हम अपने तरफ से लाए हैं इसको हम लोग मान के चलो सी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वेक्टर सी। सी। तो यही जो वेक्टर सी है ना, वही दोनों का रिजल्टेंट है। जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? सी। तो हम इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत? यानी हमने एक वेक्टर को बी वेक्टर से जोड़ा तो हमको क्या मिला? सी वेक्टर मिला। इसके अलावा कुछ नहीं जानना है, यानी कहीं भी रहेगा आपको सबको जोड़ते जाना है। उसको पॉलीगन लॉ भी इसको बोलते हैं, नहीं समझे? हाँ पॉलीगन लॉ, पॉलीगन बनाते जाना है और अंतिम में अपना जोड़ देना है। पहला का टेल को टेल से, हाँ
और लास्ट वाले के हेड से जोड़ देना है। अब इसके अलावा कुछ मत जानो, क्वेश्चन जब इस पे करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। आ रहा है बुक, उससे कर लेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर अप्लाइड। ठीक है, अब देख ट्रायंगल लॉ सिंपल है, 90 डिग्री पर ही काम करता है, इसके अलावा किसी पे काम नहीं करता है। तो ट्रायंगल लॉ जो तुम बचपन में पढ़ते आ रहे हो कि मान लो मेरे पास इधर एक वेक्टर है, इस वेक्टर ए है, इस पे एक जस्ट ऊपर एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी है। देखो इसका भी यही बात है, टेल से टेल मिला है, टेल से टेल मिलेगा तभी ना एंगल होगा। तो यहाँ के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इससे रिजल्टेंट जो निकल रहा है, इसके बीच वाला रिजल्टेंट वो कैसे निकलेगा? तो मान के चलो हम अपने तरफ से एक लगा दिए हैं, तीसरा वेक्टर, और बोल सकते हैं ऐसे, चाहे जो भी इसका जो रिजल्टेंट, मान लो बीच से ऐसे गया कोई रिजल्टेंट आर, ठीक है, आर माने इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। जैसे 2 और 3, 2 वेक्टर हो गए 2 और 3, और जोड़ने पर क्या आया 5, तो 5 जो है वो रिजल्ट है। तो इसका रिजल्टेंट जब लिखोगे तो तुम कैसे लिखोगे? आर, अरे भाई वो पाइथागोरस लगा दो। समझ रहे बात को? ऐसे एक ट्रायंगल दे देते तो नहीं हो जाता है? इसको ट्रायंगल बना ही देते हैं, इसको काट देते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल हम बना दिए, ठीक, ऐसे तो हम नहीं ट्रायंगल बना देंगे, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस को हमने आर मान लिया ना, तो बोल देंगे आर का स्क्वायर बराबर बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का, हाँ वेक्टर ए का स्क्वायर। समझे कि नहीं? तो सर अगर 60 डिग्री हो तो? हाँ वही तो बोल रहे हैं, रुक तो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से अब 60 डिग्री हो तो इससे नहीं बनेगा इस लॉ से, इसलिए बोला इसका लिमिटेशन है। तो इसलिए बिना काम का है, बस इतना समझो, हेड से टेल को जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो हेड टेल मेथड हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ लगा देंगे अपना पाइथागोरस, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल लॉ। इसके अलावा कुछ मत जानो भाई, कुछ मत जानो। जानना है तो तुम पैरेललोग्राम के बारे में जानो, सब काम करता है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझा कि नहीं? तो एक कॉपी लाओ, इधर लगाएं, लगा दो। तो देखो पैरेललोग्राम जो लॉ है इसको सीखते हैं बढ़िया से। तीसरा था ना ये पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लिख दिया मैंने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी को दिक्कत नहीं ना? खींच दे। अब देखो, अब पैरेललोग्राम का मतलब है कि पैरेललोग्राम हम बनाएंगे। हमारे पास 2 वेक्टर है, चलो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, और ये इनके बीच में एंगल है थीटा। हम इसलिए थीटा ले रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ना, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तुम पूछा ना 60 का क्या होगा, इसलिए ये काम का है। 60 का भी बता सकते हो, 2 वेक्टर ना। तो ये मान के चलो हमारे पास ए वेक्टर है और ये है हमारा बी वेक्टर, ठीक। अब यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब एक शिफ्टिंग, हाँ, ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे खींच देते हैं और इसको जब मिलाएंगे ऐसे, हाँ बीच से जा रहा है, डायगोनल मिलाते हैं तो ये हमको मिलता है रिजल्टेंट। क्या मिलेगा? रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम अगर निकालना, पैरेललोग्राम से निकालना हो तो उसका डायगोनल निकालते हैं। तो इसको डायगोनल निकालते हैं तो एक फार्मूला बनता है। मैं सीधे सीधे चाहता हूँ कि फार्मूला पर आए, क्योंकि तुम ड्राइव करेगा नहीं ना एग्जाम में। अरे वो ड्राइव करने के लिए थोड़े आएगा, तुमसे तो 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए पूछेगा। हम लोग ड्राइव भी कर लेंगे कबो, लेकिन हमें काम करना है कि 2 वेक्टर को जोड़ना है ए और बी को, तो रिजल्टेंट कितना आएगा। तुम डेरिवेशन पर ध्यान बिल्कुल मत देना, आके तुम लिखेंगे भी तो टाइम एक खराब होगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। आर इज इक्वल टू, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताए थे ना पहले, 2ab, हाँ। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर स्क्वायर था, आर स्क्वायर, तो स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो क्या चला जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट आ जाएगा, खत्म। ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो तुम आज से बोलो, सब कोई बोलो, जो लेक्चर सुन रहा है वो भी बोले कि 2 वेक्टर को जोड़ते हैं, बोलो
दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट निकलेगा, तो उसका रिजल्टेंट निकलेगा उसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट कहते हैं। तो यानी ये जो तीसरा वेक्टर जो आया ये वाला, यही ना रिजल्टेंट है, इन दोनों को जोड़े तो ये आया है। क्लियर? तो ये बताओ, ये भी तो सवाल पूछ सकता है, जो नया वाला वेक्टर आया है, इस नया वाला वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन माने नीचे से कितना ऊपर गया होगा, कितना ऊपर। तो यानी उसको हम एंगल फाई ले लेते हैं, चाहे अल्फा ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा अल्फा। थीटा इसका यूज किए हैं, अल्फा इसको मान लेते हैं। यानी हम नीचे से कितना ऊपर गया है। अरे देखो, वेक्टर का दोनों चीज होता है ना, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो है तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। मैग्नीट्यूड मैंने अंक, लेकिन उसका डायरेक्शन भी तो होगा, क्योंकि जो आया है वो तो वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है। उसी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम tan अल्फा का प्रयोग करेंगे। tan अल्फा बराबर, देखो यहां से ट्रिक सुनो, अगर यहां से तुमको कितना ऊपर ये उठा है ये बताना है, तो ऊपर वाले को पहले पकड़ो, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। हम तो कर लिए हैं याद, तुम भी कर लो याद। कैसे याद किए हैं और ये फॉर्मूला क्यों ऐसा है? जैसे नीचे से अगर अल्फा पूछ रहा है नीचे से, तो ऊपर वाले को पकड़ लिए, यहाँ वाले को अब बोल दिए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए, नीचे वाला जो है ए, अब प्लस बी कॉस थीटा। देख रहे हो ऊपर नीचे से क्या क्या है, सेम सेम है, आना कि नहीं? हाँ, नीचे साइन के दिए तो ऊपर कॉस, हाँ ऊपर नीचे कॉस, हाँ नीचे कॉस कर दिया, ऊपर साइन है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये काम आपको याद करना। अगर मान लो कोई ऊपर से पूछता है, सर यहाँ से अल्फा बताइए, यहाँ से, तो पकड़ लेते ए वाले को और लिखते ए साइन थीटा, ना लिख देते, और नीचे लिखते बी प्लस ए कॉस थीटा, नहीं लिख देते? बात को समझो, ए को याद करो और मैनिपुलेट करो कि उसको कैसे चेंज करते हैं। और नहीं तो मान लो यहाँ से नीचे से ऊपर 30 डिग्री आ गया, तो ऊपर से 60 आएगा। हाँ, 90 डिग्री, 90 डिग्री अगर होता है तो ऊपर से कितना आ जाएगा? 60। सिंपल। तो एक फॉर्मूला हम चाहेंगे कि याद कर लो ये दोनों, ठीक है? ये डायरेक्शन ऑफ क्या देगा, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैंने रिजल्टेंट वेक्टर का ये क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। चलो सवाल बनाते हैं तब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान लो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, टू फोर्स, टू से लिखे हैं, TW2 होता है ना, फोर्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, ठीक है? दो फोर्स है, कितने कितने न्यूटन का? 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, टू फोर्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, मैंने किसी बॉडी पर लग रहा है, ऑन अ बॉडी एट एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट, क्या निकालना है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का क्या बताना है आपको? रिजल्टेंट बताना है। कुछ नहीं, दो वेक्टर है, एक फोर्स लग रहा है मान के चलो 3 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है कितना? 4 न्यूटन। यहाँ पे कोई बॉडी होगा, एक इधर खींच रहा होगा 3 न्यूटन से, फोर्स है, फोर्स न्यूटन से लिखते हैं, पता है ना? और हाँ, तो इनका रिजल्टेंट यानी आर कितना होगा ये हमको बताना है। लगा देंगे आर बराबर √a स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लगाओ, डाटा भरो इसमें। ए मान लो 3 है तो 3 का स्क्वायर, बी मान लो 4 है तो 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4, अब कॉस लिख देंगे कितना डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, भर देंगे 60 डिग्री। तो √3 × 9 16, 3 × 12 दूना 24, cos 61/2 होता है 12 आ गया। तो 12 16 और 9 कितना होता है बताओ? 25 और 12, 27 और 10
37 आ गया, तो 37 न्यूटन रूट में लगेगा। इसका रूट नहीं निकलेगा। 36 रहता तो 6 हो जाता ना, तो 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 6.2 मान सकते हैं। आ रहा बात समझ में कि नहीं? तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा निकल गया फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन यही क्वेश्चन में कहता कि बताइए डायरेक्शन क्या होगा, क्या होगा? डायरेक्शन। तो यानी डायरेक्शन बताना होगा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अगर पूछ दे तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो tan अल्फा का। tan अल्फा बराबर देखो डायरेक्शन पूछ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे डाटा बनाएंगे। हमको डायरेक्शन नीचे से अगर ऊपर बताना है, जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ ताकि मुझे बार बार इधर ना करना पड़े। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक। इधर 3 था, इधर 4 था ना, बीच में मान लो चला गया हमारा रिजल्टेंट। तो नीचे से अल्फा मान लिए, नीचे से हम आंसर बताना चाहते हैं। हैंग पूछता डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम 3 न्यूटन, माने 3 न्यूटन से बताना है, फ्रॉम 3 न्यूटन। लेकिन क्वेश्चन में अगर नहीं भी पूछे तो नीचे ही से बताना होता है। तो नीचे से जब बताना है यहाँ से, तो ऊपर वाले को पकड़ेंगे, बोले थे ना। हाँ। तो लिख देंगे 4 साइन कितना डिग्री एंगल था, 60 डिग्री, डिवाइडेड बाई फिर नीचे वाले को 3 + 4 कॉस 60 डिग्री। हम समझ रहे बात को? अरे वही b साइन थीटा अपॉन a + b कॉस थीटा जो फॉर्मूला लिखे। अब साइन 60 का वैल्यू होता है कितना, √3/2। तो लिखेंगे 4 × √3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, देखो ये 4 और 3 7 मत लिख देना, पाप लगेगा। 4 और 3 7 लिखोगे पहले मल्टीप्लाई। हाँ, यहाँ पे तो वो cos थीटा भी तो है, तो 3 को ऐसे ही छोड़ो। अब cos 60 कितना होता है, 1/2। तो 4 × 1/2, 2 से 2 कट गया, तो अब 5 लिख सकते हो। तो 4 देख रहे हो, यहाँ से भी 2 से कटा सकते हैं 2 बार में ना। तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 5। नीचे कितना हो गया, 5। तो इतना आ जाएगा। क्या दिक्कत है? एंगल इसका नहीं निकलता है, एग्जैक्ट भी एंगल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात को? इसका एंगल नहीं निकलेगा ना, इतना का थोड़ा निकलेगा। मान लो 1/√3 रहता तब ना कुछ कहते। 1/√3 30 डिग्री होता है tan का। चल एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जिसका रूट निकल जाए, ठीक। क्वेश्चन है कि टू फोर्स अच्छा मान लो इक्वल लिख दे, टू इक्वल फोर्स 5 न्यूटन। कितना है, माने 2 गो इक्वल फोर्स है, माने 5 न्यूटन का 2 गो फोर्स है ना। 5 न्यूटन एक्ट ACT है ना, एक्ट ऑन अ बॉडी है ना। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, तुम लोग बनाते जाओ। रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दोनों बताना है, मतलब tan अल्फा भी बताना है, ठीक। तो जब हमें बताना है तो हम 2 फोर्स से बना लेंगे। 90 डिग्री पर है तो एक यहाँ मान लो 5 न्यूटन का दिया है, तो 5 यहाँ पर भी 5 न्यूटन, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो वैल्यू जब भरेंगे तो आ जाएगा 5² + 5² + 2ab, 5 × 5 है ना, 5 cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा यहाँ तक जीरो हो जाएगा। जीरो से गुणा करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इतना बच गया, तो बचा तो 25 + 25 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 25 लिख सकते हैं ना। 2 × 25 तो 2 अंदर हो गया, 5 बाहर आ गया, 5√2 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब निकालना है डायरेक्शन, यानी tan अल्फा।
तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या कह सकते हो, बी साइन थीटा, यानी 5 ऊपर पकड़ेंगे, साइन कितना 90 डिवाइडेड बाई 5 + 5 cos 90। अब यहाँ पे बच्चे देख रहे हो कि cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा यहाँ से 0 हो जाएगा। ऊपर cos 90 1 होता है तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे भी 5, 1 आ रहा है। अब बताओ tan थीटा 1 कब होता है, tan अल्फा इक्वल टू 1 आ रहा है ना, कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री डायरेक्शन। आया कि नहीं आया? लेकिन इसका नहीं आ रहा था क्योंकि इसका भाई डाटा थोड़े तुम निकालोगे, बोलो हाँ। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम बना सकते हो। अब हम तुमको एक चीज़ बता रहे हैं, वेक्टर एडिशन में बहुत काम आएगा, और याद रख लिया तो भाई समझ लो कि तुम यूं बिना बताए मैंने आंसर देखते ही, क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दोगे, आंसर देखते ही क्वेश्चन नहीं। देखो इसको बोलते हैं, मैंने नाम दिया है कॉन्सेप्ट का बाप, कॉन्सेप्ट का बाप। देख बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का बाप। देखा मैंने लिखा। अब इसको मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो क्या है। देख कोई भी इक्वल वेक्टर होगा ना, जैसे मान लो मेरे पास 2 वेक्टर होता है, ऐसे 2 वेक्टर होगा ना, और मान लो दोनों वेक्टर इक्वल है, क्या है, इक्वल। जैसे मान लो ये ए है तो ये भी ए है, दोनों इक्वल है, 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है, इनके बीच में एंगल बदल रहा है कुछ भी, ठीक। तो कैसे हम इसका जवाब देंगे, इसका बात को समझो। मैं एक डाटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे मैं लिख दिया। अगर ए है, ए माने यहाँ वाला भी ए है और यहाँ वाला भी ए है, माने दोनों 5 5 है, 3 3 है, 2 2 है, कुछ भी है, और उनके बीच का अगर एंगल 0 डिग्री है, अगर थीटा कितना है 0 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट पक्का है कि डबल ऑफ ए आएगा। क्या आएगा, डबल ऑफ ए, माने उसका डबल आ जाएगा। इसके लिए क्या ना रंद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं हम बात, समझ आ गया सर। अगर दोनों वेक्टर अगर हाँ, इक्वल हो, हाँ, तो उसका और थीटा भी 0 डिग्री हो, हाँ, तो डबल तो आएगा, उसका रिजल्टेंट जो होगा डबल होगा, पक्का होगा डबल, ठीक वेक्टर है। से डबल होगा। सुन मेरी बात ध्यान से, यानी मेरे कहने का मतलब कि 2 वेक्टर है ऐसे, है ना, इसका मतलब है ना, मैं सॉरी यहाँ पे गलत बना दिया, ऐसे 2 वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी इधर ही है, तभी नहीं 0 डिग्री है भाई। दोनों वेक्टर ए है और ये है और एक ही डायरेक्शन में है, इसका क्या मतलब है, दोनों का वेक्टर 0 डिग्री का ही नहीं मतलब एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन। जैसे देखो 2 पेन ऐसे रख दिए, इधर एक वेक्टर है और दूसरा वाला भी इधर ही है, तो दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री नहीं होगा। यस सर। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं जब ऐसे लिख रहा हूँ तो क्या बोल दूंगा मैं, बताओ, 2 एक ही डायरेक्शन में अगर है तो क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा 2a। 2 आदमी एक ही डायरेक्शन में, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, पीछे वाला 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दोनों जुड़ के नहीं हो जाएगा 15, इसलिए हमने डबल बोल दिया, ठीक। दूसरा बात सुनो, अगर मान लो कि ये ए है और ये है, माने दोनों इक्वल है, ठीक, और 30 डिग्री एंगल है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो a√3 होगा। आंसर कितना आएगा रिजल्टेंट। जैसे मान लो 2 वेक्टर है ऐसे, एक इधर ए है और इधर भी वाले भी ए है, मान लो कि यहाँ पे 5 5 रख दिए, बीच में एंगल कितना दे दिया मैंने, 30 डिग्री, तो इसका a√3 आंसर होगा। कितना होगा, तुम यहाँ पे ना प्रूफ भी कर सकते हो, अभी करके दिखा देता हूँ। यदि 5 5 रख दिए, यहाँ भी 5 न्यूटन, यहाँ भी 5 न्यूटन, तो आंसर आएगा 5√3। यहाँ पे 5 रख देंगे, 5√3 आंसर आ जाएगा। मैं 10 10 रख दिया तो 10√3 आंसर आ जाएगा। करके देख हाँ कर भी सकते हो, है ना, तुम a² + b² से प्रूफ कर सकते हो। अगर दोनों a है लेकिन उसके बीच का जो एंगल है, अगर मान के चलो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री,
सॉरी मैंने ना 30 नहीं लिखना चाहिए था, मुझे 60 लिखना चाहिए, बहुत 60 लिखना है, गलती हो गया, 60 होना चाहिए, सॉरी 30 का नहीं, 30 का अलग हो जाता है। तो ये देखो, ए है और बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, तो A√2 आएगा, कितना आएगा, A√2, यानी 90 डिग्री लगाएंगे। अगर इधर भी ए है और इधर भी ए है और बीच में 90 डिग्री एंगल है तो A√2 आएगा। अभी प्रूफ भी कर देते हैं, बहुत काम का है, याद हो जाता है ना। तो 12th में भी कई सारा चीज, यस सर, 5√3 आता है, आ रहा है ना, 60 डिग्री डाला था। तो इधर देख, ए और ए रख दिया और मान के चलो कि 120 डिग्री आ गया, तो ए ही होगा आंसर। माने 5 5 है 120 डिग्री पे, तो 5 ही आंसर होगा, ठीक है। ये मान लो ऐसा है ना, यहाँ पे 120 डिग्री ये है और ये, बात को समझो, बहुत बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट बता रहे हैं। अगर मान के चलो हमने ए ही रखा और 180 डिग्री है, तो इसका 0 आंसर होगा। कितना आएगा, 0 आएगा, पक्का है कि 0 आएगा, ठीक है, 180 पर। तो मान के चलो इधर ए है और इसका जस्ट अपोजिट में दूसरा वाला ए है, तभी ना 180 ही होगा। 10 न्यूटन इधर क्यों खींच रहा है, 10 न्यूटन से पीछे भी कोई खींच रहा है, तो 0 नहीं हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये जो सिखाएं अभी हम तुमको कंसेप्ट कब, आप इसको करो दिमाग में सेट। सर 120 डिग्री पे ए ही हो जाएगा। तुम किसी भी चीज को प्रूफ करवा दो, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे मैं तुमको इसको प्रूफ करना है, चलो कर लेते हैं प्रूफ। 2 वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है यहाँ पे, मान लो ए का मतलब कितना रखना चाहते हो, तो 4 रख रहा हूँ, इधर भी 4 से ज़्यादा कुछ प्यार है का, आंखें 4 नहीं हो गई है, तो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैं भरता हूँ, R बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 कॉस 120 डिग्री। 4 चौका 16 प्लस 16 प्लस 4 चौका 16 दूना 32 इंटू कॉस 120 जानते होता है -1/2, कितना होता है, -1/2। देख बाबू, -1 अरे हो निकल जाएगा, नहीं बाद में देख लेना। कॉस 120 कितना होगा, -1/2, तो कटाएंगे 2 से, तो कितना बार में कट रहा है, लेकिन ये -1 है, तो -1 में 16 से गुणा करेंगे तो -16, तो 16 प्लस में 16 माइनस में 16 कितना आ रहा है, ये कट गया, तो 16 का रूट कितना आता है, आया कि नहीं, 4 रिजल्टेंट। तो बोले थे ना, मान लो बात कि 4 आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा आंसर, इसीलिए बोल रहे हैं ए होगा और 120 डिग्री हो तो ए ही आएगा। तुम किसी भी चीज को प्रूव करवा लो, इतना ही आएगा। तुम खुद रख लो, 4 रखो, लेकिन 90 डिग्री रखो, देखो 4√2 आंसर आएगा। देख ले कैसा, एक बार कर लो, बाकी लोग कर लो, 4 रख दीजिए, 90 डिग्री एंगल रख दीजिए, तो देखो। तो ये याद हो गया होगा कंसेप्ट का बात। चलो एक पॉलीगन्स को थोड़ा देख लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बना लेते हैं पॉलीगन पर। ये भी एक वेक्टर एडिशन का एक रूल है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम लोग देख रहे हैं, तो पॉलीगन लॉ बोल रहा है, पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर देखो मेरे पास कितना हो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट हमको पता करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है इधर से, ठीक, ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर यहाँ से यहाँ है, वेक्टर बी। तो देखो इसका हेड और दूसरे वाले वेक्टर का टेल आपस में जोड़ दिए। जितना भी वेक्टर है 5, 10, 25, 30, कितना भी वेक्टर है, सबको जोड़ते जाओ ऐसे, हेड से टेल, हेड से टेल। फिर देखो हेड से टेल एक और जोड़ दिए, ये वेक्टर सी है, एक और जोड़ दो, ऐसे करके वेक्टर डी है, फिर एक और जोड़ दो, छोटा सा वेक्टर ई है, एक और जोड़ दो, वेक्टर एफ है। तो इस तरह से हम लोग कितना हो, बस खाली क्या करना है, हेड से टेल जोड़ते जाना है। इसका हेड दूसरे वाले का टेल, फिर इसका हेड दूसरे वाले का टेल, ऐसे जोड़ते गए। अंतिम में जैसे ही अब वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम अपनी तरफ से एक वेक्टर लगा देंगे, ये
नया वेक्टर। और अब इस तरह से लगाएंगे कि एगो अंतिम वाला का हेड और शुरू वाला का टेल, टेल से टेल और हेड से हेड मैच कर जाए। अब ये जो मान लो आर बन गया, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस पूरे वेक्टर का रिजल्टेंट हमको मिला, यानी आर मिला, सबको जोड़ दिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, और भी होता था सब जोड़ देते। ठीक है, तो इस तरह से ये अभी तो पीछे पढ़ के आए हैं, वही चीज़ है, सेम टू सेम। कई बार देखो इसको ऐसे लिख सकता है, जैसे मान लो इसी को अगर लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकता है, ए वेक्टर मतलब माइनस ए, इसको बाहर लिख देगा और इसको अंदर भेज देगा, है ना, और एक अलग ऑप्शन बना देगा, है ना। इसे मैं 3 गो का बना के दिखाता हूँ। इसको सीधा ठीक है, तो देखो, तो मैं 3 गो ले लेता हूँ वेक्टर। एक मान लो वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है, और चलो हम अपने तरफ से जो रिजल्टेंट ला रहे हैं उसको यहाँ से जोड़ दे रहे हैं। ये हमारा सी है। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखो हमारा सी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सी बराबर, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बोल सकते हैं ना। और देखो अब यही नहीं बोल सकते, अभी ए वेक्टर बराबर तुम बोल सकते हो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यही नहीं, अभी और सुनिए, बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अरे भाई साहब, इसी को तो इधर उधर पलट दिए हैं। मेन तो हमारा यही है, कभी इसको इधर भेज दिए, कभी इसको इधर भेज दिए, क्या दिक्कत है। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कितना हो वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखना है, नोट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कभी भी क्लोज वेक्टर हो जाए ना चारों तरफ से, तो उसका रिजल्टेंट 0 आता है। जैसे मान लो यहाँ से देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैं लिखते जाता हूँ। अरे भाई हेड से टेल जोड़ते जाओ, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। ठीक, और मान लो अपने तरफ से तुम लगाया और यहाँ से यहाँ कर दिया, ये देखो क्या किया तुमने, ये तो सीरीज में ही है, सब सीरीज में है। नहीं देखो, यहाँ से इसका टेल इसका हेड, इसका टेल इसका हेड, इसका टेल इसका हेड, फिर इसका टेल इसका हेड, तो सीरीज में ही हो गया ना, क्लोज एक लूप बन गया। तो क्लोज लूप बन गया, तो इसको सबको जोड़ के मान के चलो, इसको कुछ भी रख दो, ई रख दो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। ये बात आपको जाननी होगी। ठीक है, तो यही है पॉलीगन लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लीजिए। अभी हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग फटाफट सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को लिख के और निपटा देते हैं, और तब तुमको यूनिट वेक्टर का एडवांस पढ़ाते हैं। देख, सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी वेक्टर का क्या है, घटाव। तो देख, घटाव जैसा कोई चीज नहीं होता, दिमाग में भर लो, रख दो बुक को। घटाव जैसा कोई चीज नहीं होता, याद रख लेना दिमाग में, कोई भी घटाव जैसा चीज नहीं होता। देख, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर इधर है, ठीक है, इसका नाम ए है, और दूसरा वेक्टर इधर है हमारा, इसको मैं बोल रहा हूँ बी। क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे पास 2 वेक्टर मिल गए ना, ए और बी। ए और बी 2 वेक्टर मिल गए। अब देखो, अगर मैं क्या करूँ, इस तो हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी इसके रिजल्टेंट के लिए, लेकिन मैं इसको अगर पलट दूँ, पीछे कर दूँ, इसको पीछे कर दूँ, ऐसे इसको क्या कर दिया मैंने, पलट के पीछे कर दिया। क्या मैं माइनस बी नहीं लिख सकता हूँ? मैं पढ़ाया था ना भाई कि वेक्टर को, हाँ, 180 जब रोटेट करेंगे तो इसका डायरेक्शन तो माइनस लिख देंगे। यानी हम लोग इसी को जब ऐड करेंगे, ए प्लस माइनस बी करेंगे, तो क्या माइनस नहीं आ जाएगा? यानी हम कहने का मतलब हम लिखेंगे ए प्लस बी वेक्टर, यानी बी तो माइनस में है, तो यहाँ पर लिख दूंगा माइनस बी। तो क्या ये रिजल्टेंट निगेटिव में नहीं आएगा? प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा, ए माइनस बी हो ही जाएगा। बोलो हाँ। तो इस तरह से हमको एक क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ पहाड़ नहीं इकट्ठा करना है, सिंपल सिंपल। मान लो ये थीटा था, ये क्या था, थीटा। तो क्या इतना x 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब खुद देखो,
पूरा यहाँ से 180 होगा, थीटा घटा देंगे तो यहाँ इतना बच गया 180 माइनस थीटा। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखने जाऊं, अगर इनका रिजल्टेंट आर बराबर अंडर रूट लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस के जगह पर लिख दूंगा कितना 180 माइनस थीटा। क्या लिखूंगा कॉस का 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत? नहीं, अब देख कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। जब माइनस कॉस थीटा को यहाँ डालूंगा तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का तो यानी हमारा फाइनल रिजल्ट ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बोलो अब भूलेंगे ही नहीं, नहीं भूलेंगे सर। बस जैसे उसमें प्लस था और यहाँ पे अंतिमों में क्या है माइनस, तो ए माइनस बी वाले का काम खत्म है। अब कहोगे सर tan अल्फा बता दीजिए, तो tan अल्फा बराबर ए क्या था, यहाँ से ए है तो ऊपर भी है ना, तो देखो बोल रहे हैं बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी माइनस ए, -b। हाँ ए माइनस बी कॉस थीटा। अच्छा यहाँ माइनस आ जाएगा। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, खत्म। तो बस सिंपल, निगेटिव वाले से कोई घबराना नहीं है, सब्सट्रैक्शन इतना ही है। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। देखो अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर दोनों में क्या अंतर है, इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो देखो अगर मैं एक बात करूं ऐसे कि दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को अगर जोड़ें तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बराबर ही आएगा, ठीक है। जैसे 5 प्लस 2 को जोड़ोगे तो 7, और 7 प्लस 2 को जोड़ोगे तो वो मतलब 5 प्लस 2 को जोड़ोगे तो 7, और 2 प्लस 5 जोड़ोगे तो वो 7। मैंने कहने का मतलब कि आगे से पीछे वाले को जोड़ो या पीछे से आगे वाले को, एडिशन में तो सेम आएगा कभी भी, लेकिन सब्सट्रैक्शन में सेम नहीं आएगा। ये बात याद रखना, यानी ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। एडिशन ऑफ हाँ, वेक्टर, ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो इक्वल ही आना है। मतलब एग्जांपल दे दें, एक सिंपल लॉ कि 2 को हम 5 से जोड़ें, चाहे 5 से 2 को जोड़ें, बात तो उतना ही आएगा। लेकिन यही मैं लिख दूं कि ए वेक्टर प्लस बी, सॉरी माइनस बी वेक्टर, यहाँ माइनस है, अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या ये दोनों इक्वल होगा? तो नहीं, दोनों इक्वल बिल्कुल नहीं होगा। आप खुद सोचो ना, मतलब 5 में से 2 को घटाओगे और 2 में से 5 को घटाओगे तो क्या बराबर थोड़े आएगा? एगो माइनस आ जाएगा, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ये इस चीज़ को याद ध्यान रखना है आपको, है ना। एक स्पेशल केस है, मैं लिखवा देता हूँ। एक स्पेशल केस है, एसोसिएटिव लॉ भी बताता हूँ, ये भी फॉलो नहीं करता। जैसे मान लो हमने 3 वेक्टर है, ए में से बी को घटा दिया, ए में से किसको घटा दिया? बी को, और बाहर रख देता हूँ सी वेक्टर, माने सी को भी घटाए हैं इसमें से, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा उसमें से किसको घटा दिए हैं? सी को। ये इक्वल नहीं होगा ए वेक्टर माइनस बी माइनस सी वेक्टर के। देखा आपने क्या किया गया है, ए में से बी को घटाए हैं, इसके रिजल्ट से सी को घटाए हैं, यहाँ पे बी में से सी को घटाए हैं, उसके रिजल्ट से ए को घटाए। ये बराबर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो 3 केस हो गए बहुत इंपॉर्टेंट। एक चौथा केस मैं लिख देता हूँ कि देखो, जब 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर आ जाएं तो एक बहुत अच्छा काम है, जब मैं लिख देता हूँ सिंपल हिंदी में, जब 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, ठीक है, जब 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, मैग्नीट्यूड के हो, ठीक है, तब उसको घटाना हो। जैसे मान के चलो ए मैग्नीट्यूड का है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये भी ए है और ये भी ए है, 2 वेक्टर मिल गया हमको। अब इसको घटाना है तो खुद सोचो, रिजल्टेंट लिखूंगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस
कॉस थीटा गलत दिख रहा है घटाना है, हाँ यहाँ पे घटाना है, चेक कर रहा था तुम लोगों को, समझ रहे हो बात को। अब देखो जब इसको मैं करूँगा ऐसे लिखूँगा तो लिखूँगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा, क्या लिख दूंगा मैं, कॉस थीटा लिख दिया। ये ए स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब देखो मैं अगला स्टेप में लिख देता हूँ अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा लिख दिया। अब तुम इससे कर सकते हो, इसको शॉर्ट में इसका मैग्नीट्यूड अगर तुम बाहर निकालो तो देखो आराम से तुम एक चीज़ लिख सकते हो, आर बराबर एकदम यही याद कर लेना सीधा, जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड को घटाना होगा तो ये फंडा रख लेंगे, 2a बाहर निकल गया साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, छोड़ो हटाओ। अभी देखो अभी उसके चक्कर में ना रहो, मैथ के चक्कर में, अगर याद रहा तो बहुत काम का चीज़ है, नहीं तो इसी में भर के निकाल लेंगे। देखो इसी को ना किया गया है ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, ठीक है। अब 1 कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा किया गया है, जिसको साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसी में से। अब उसको छोड़ो, हम लोग नहीं करने वाले। ये देखो इस तुमको ये दिखा, अब तुमको कभी भी रिजल्टेंट निकालना है तो तुम इससे निकाल सकते हो। देखो कैसे, जैसे मान लो मैं कहता हूँ, देखो रिजल्ट याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में ना टाइम नहीं मिलेगा तुमको कि इसको डिराइव करके ये पुट करके निकालते जाए। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास 2 वेक्टर हैं, यहाँ पे मान लो 5 न्यूटन 5 न्यूटन का है, मान के चलो, है ना, और इनके बीच का एंगल मैं ले लेता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। 90 हालांकि बनाया नहीं हूँ, लेकिन ले लिया मैंने 90 डिग्री। तो मैं पूछूंगा कि ए माइनस बी बताइए, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हाँ है, तो लगा देंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हमको निकालना है ना, यानी रिजल्टेंट निकालना है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, कॉस 90, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, बोलो हाँ। और लिखूंगा तो बोलूँगा 50 25, ये प्लस ये भी हो गया कितना 25, और ये भी हो गया, देखो cos 90 जीरो होता है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये हो जाएगा 5√2, आ रहा है हाँ। आ रहा है ना, अरे भाई 50 हो जाएगा, 50 का जाएगा 25 दूना 50, तो 25 बाहर, 25 के 5 बाहर आ गया। लेकिन ऐसे भी तो कर सकते थे, आर बराबर ए को रख देंगे यहाँ पे 2 इंटू ए को रख देंगे 5 साइन थीटा, थीटा कितना था 90 डिग्री बाई 2। अब इस 2 से ये 2 मत कटा देना, सब इससे ऊपर वाला ही कटेगा, डिग्री वाले को ही कटाएंगे, तो 45 हो गया कट के, तो हमारे पास आ जाएगा 10 और साइन 45, कोई दिक्कत, साइन 45 कितना होता है 1/√2, 10 इंटू 1/√2 आया। अब एक काम करो 10/1√2, तो इतना का वैल्यू तो बराबर नहीं दिख रहा है नहीं। अरे भाई दिखेगा, रेशनलाइज कर दो, ऊपर √2 नीचे √2 तो लिख ही सकते हैं ना, तो √2 मिलके 2 हो जाएगा, और 2 से 10 को कटाओगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ऐसे 5 नहीं हो जाएगा, अरे √2 मिलके हो जाता है 2, और 2 से 10 को कटाओगे तो 5, अब बच गया ऊपर √2, आया कि नहीं इक्वल। तो देखो हाँ इससे भी बन जाएगा, मैंने कहने का मेरा मतलब है ये वाला जो फॉर्मूला है वो, ठीक। तो ये याद रहता है ना, तो कोई चीज़ गेम खेल सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन देखते हुए ना, 2a साइन थीटा बाई 2 याद हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, किसके अंदर है ये, तो ये है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर आता है, क्लियर। और ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब तुमको हम पढ़ाने जा रहे हैं एक वेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिट ऑफ वेक्टर, है ना, यूनिट ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे, फिर रेजुलेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा देंगे, तो खत्म हो जाएगा ये। पहले रेजुलेशन ऑफ वेक्टर ही पढ़ा देते हैं, सुनो ध्यान से मेरी बात। और वेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है जो अभी पढ़ने जा रहे हो तुम, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट ऑफ वेक्टर, यूनिट ऑफ वेक्टर, यूनिट जो है वो आगे पढ़ने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर RESOLUTION, रेजोल्यूशन ऑफ
वेक्टर, ये बहुत काम का चीज़ है। क्यों काम का है मैं तुमको अभी बताऊंगा। देखो ध्यान से, रिजॉल्व करना ना वेक्टर को आना चाहिए। रिजॉल्व मतलब ढेर उलझ जाता है कोई चीज़, तो उसको रिजॉल्व करके हम लोग ठीक करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सुनना ध्यान से, हम लोग कह रहे हैं, हमारा एक मतलब नियम है कि मान के चलो हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमने यही ना पढ़ के आए। सुनना ध्यान से, दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, यही ना दो वेक्टर है। तो इन दोनों से एक रिजल्टेंट बन रहा था ये आर। क्या बन रहा था बाबू? आर। हम ये पढ़ के आए हैं कि दो वेक्टर को जोड़ने पर एक उसका रिजल्टेंट मिलता है आर। ठीक है, दो वेक्टर को जोड़े हैं, लिख देता हूं, दो वेक्टर को ऐड करने पर उसका रिजल्टेंट आर प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत? उसका रिजल्टेंट क्या मिला? आर प्राप्त हुआ। तो हम उल्टा भी दो कह सकते हैं, यहीं से वो मिलता है कि अगर मुझे एक आर वेक्टर है, कौन सा वेक्टर? आर, इसको तोड़ेंगे तो क्या दो वेक्टर मिल सकता है? तो हाँ, आए बात समझ में? हमारे पास एक वेक्टर है आर, समझो, अभी कॉन्सेप्ट सिखा देंगे 1 मिनट में। जब दो वेक्टर को जोड़ा तुमने तो आर मिला, तो आर को तोड़ के दो वेक्टर में लिख सकते हैं ना, हम प्रूफ भी करेंगे। हाँ, सच में कर सकते हैं। तो वो कैसे? मान के चलो हमारे पास थीटा है, यहाँ पे कितना है? थीटा। कहाँ से हमने थीटा लिया है? देख रहे हो कहाँ से लिए हैं? एक्स एक्सिस से। कहाँ से ले लिए हैं? एक्स एक्सिस से लिए, ये वाई एक्सिस है। क्लियर? तो ये सब माना जाता है कि एक्स एक्सिस है ये वाई। हाँ, इधर जो रहेगा वो एक्स एक्सिस, तो कब से मानते आ रहे हो, और ऊपर वाले को वाई एक्सिस। अब तक तुम ट्रिक ये लगाओ, दिमाग में ये भरो कि जिधर थीटा होगा, इसको रिजॉल्व कर रहा हूं, इसको देखो मैं रिजॉल्व कर रहा हूं कि मान लो हमारे पास एक आर वेक्टर है और वो एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पर है, और ये मान के चलो आर है। तो जब तुम इसको ब्रेक करोगे ना, इस आर वाले को ब्रेक करके दो वेक्टर बनाओगे, फिर से सुनो, दो वेक्टर को हम लोगों ने जोड़ा तो आर मिला, अब आर को तोड़ेंगे तो हमें दो वेक्टर मिलना चाहिए। तो हमको एक इधर वेक्टर मिलना चाहिए, एक ऊपर मिलना चाहिए। तो जब इधर मिलेगा ना, जिधर थीटा है उधर कॉस थीटा लगा देना, और जिधर थीटा नहीं है उधर साइन थीटा लगा देना, काम खत्म। इतना ही दिमाग में रखो। वो टीचर बताएगा कि शैडो लेंगे, ये सब काम में मत पड़ो। हम ट्रिक मतलब ऐसे दिमाग में रखो, जिधर थीटा है तो आर का इधर लिखूंगा ना, कंपोनेंट लिखूंगा आर कॉस थीटा, और ऊपर लिखूंगा तो लिखूंगा आर साइन थीटा। खत्म। ये ब्रेक हो गया, टूट गया दो भाग में। आर टूट गया दो भाग में, एक तरफ आर कॉस थीटा और एक तरफ आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो ऐसे भी तो याद कर सकते थे, एक्स एक्सिस वाला के पास हम कॉस ना, एक्स एक्सिस नहीं लेना। अगर यहाँ से ले लिए तब, जैसे अगला स्टेप में यहाँ से ले लिए थीटा, तब वहां पे कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे थीटा है, ये है आर, तो अब की बार ये देख, थीटा को खाली पकड़ लो। जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। बोलो, एक ही बात दिमाग में रखना है। यहाँ पे बादल बना देता हूं, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा लिखना है। खत्म। इतना काम याद कर लिया ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो बात को? जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। आ जाओ एक क्वेश्चन को लेकर समझते हैं। ठीक है, मेरे पास एक सवाल है। मेरे पास एक सवाल यह है, ठीक है, मेरे पास एक सवाल है कि दो वेक्टर है, एक 6 न्यूटन का, एक 8 न्यूटन का। कितना न्यूटन का? 6 और 8 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा? ये आर कितना होगा हमें नहीं पता है। एंगल कितना डिग्री दिखा रहा है? 90 डिग्री। कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। तो तुम जानते हो दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा, और उसके लिए एक ही मात्र फॉर्मूला है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
6 इंटू 8 cos 90, यही ना। तो cos 90 जीरो होता है तो यहाँ तक जीरो हो गया, तो r बराबर अंडर रूट 36 प्लस 64 यानी 100, इसका आ जाएगा 100 का रूट आता है कितना 10 न्यूटन, यानी हमारा रिजल्टेंट कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए हाँ। यस। अच्छा चलिए हम लोग यहाँ इसका tan अल्फा भी निकाल लें। tan अल्फा बराबर b साइन थीटा यानी 8 साइन थीटा साइन 90 ना, डिवाइडेड बाई a प्लस b यानी ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 8 cos 90, cos 90 जीरो हो गया और साइन 91 हो गया, तो आ गया 8/6, कटाएंगे तो 4/3। तो बताओ तुम खुद सोच के tan अल्फा 4/3 लिख रहा हूँ, कितना डिग्री हो सकता है? अरे भाई 90 डिग्री का 4 नहीं, वैसे थोड़े होता है 4/3 यानी परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, ऐसे सोचना पड़ेगा। ऐसे बना के तुमको बोले थे परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ परपेंडिकुलर 4 है, अब बेस 3 है और ये 5 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 53 डिग्री वाला। याद है शुरू में बताए थे 53 डिग्री और 37 डिग्री का केस, यानी हमारा अल्फा यानी निकल गया कितना डिग्री 53 डिग्री, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं नीचे से ऊपर कितना डिग्री जाएगा 53 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 53 डिग्री होगा। बाकी ये 37 डिग्री। समझ गए बात को? तो हमको दो बातें मिली, रिजल्टेंट कितना है 10 और नीचे से कितना एंगल पर है 53 डिग्री पे। क्वेश्चन पलट दीजिए और मेरे पास एक 10 न्यूटन का एक वेक्टर है, 10 एक रिजल्टेंट है जो कि 10 का है, 10 यूनिट का। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी यूनिट रख दो, न्यूटन रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। और देख रहे हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस से वो 53 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना दिया है 53 डिग्री। तो बताइए ये वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे क्या किए हैं, एक दो वेक्टर को जोड़ के हम लोग लाए हैं 10। हाँ। अभी 10 न्यूटन के वेक्टर को हम दो भागों में तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो यानी हमको जिधर थीटा दिखा उधर cos थीटा लिखेंगे, तो इधर 53 डिग्री थीटा दिखा है ना, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे बनेगा हमारे पास। सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये हमारा 10 था ना, है 10 न्यूटन, इधर है 53 डिग्री, तो लिख देंगे 10 cos 53 डिग्री, लिख दिए। ऊपर लिख देंगे 10 साइन 53 डिग्री। बहुत काम का चीज है ये, बहुत ज्यादा यूज होगा, देखना तुम मैकेनिक्स में। 10 cos 53 का मतलब कितना होता है, 10 इंटू cos 53, यहीं पे देख लो, यहीं पे cos का बताओ कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना cos थीटा, यानी 3/5, तो यहाँ लिख दूंगा 3/5, 5 से कटाएंगे 2 बार में तो कितना आ गया 6, है देख कितना है 6, देखा तो एक्स नीचे एक्सिस वाला का वैल्यू 6, जरूरी ये वाला 8 होगा, करके देख लो। 10 इंटू साइन 53 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5, 5 दूना 10, 4 दूना 8 आया कि नहीं, यानी ऊपर आ गया 8 और इधर कितना आ गया 6। देखो एकदम एग्जैक्ट है कि नहीं है, देखिए ऊपर के जैसा एकदम है, जैसा 6 और 8 लिए थे, यानी एक वेक्टर यानी 10 वाले को तोड़े तो दो भागों में बांट दिए, यहाँ दो भागों में था तो एक को बना दिया जोड़ के, इसी को बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सर दूसरा केस जो बताए तो उसमें एक थीटा देगा, थीटा का वैल्यू हाँ देगा। हाँ गिवन रहेगा, थीटा का वैल्यू तो गिवन रहेगा कैसे भी, यहाँ भी तो एगो गिवन था पूरे दो वेक्टर के बीच का एंगल, हाँ समझ गए बात को। यस सर। अगर नीचे से 53 डिग्री पे है तो जरूर ऊपर से 37 पर होगा, 90 में से 53 हाँ। घटा देंगे। तो ये कहानी था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। अब देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कहानी इतना आसान नहीं है, और भी बन सकता है यहाँ पे सवाल। देखो कैसे, कभी भी तुम एक दिमाग में रखो ना क्वाड्रेंट्स बनाने का, किसका, एक वो प्लस साइन खींचने का एक दिमाग में रख देना। जैसे मान के चलो कि एक देखो, हमेशा ऐसे बनाना जरूर सीखना तुम, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स इसी पर ना है, इसी पर ना है, यहीं से ना हम लोग एंगल वगैरह जो भी लेना होता है लेते हैं। तो मान के चलो हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ पे 10 न्यूटन का, ठीक है, और यहाँ पर है मान के चलो 37 डिग्री, कितना डिग्री है 37 डिग्री। एक और वेक्टर है कहीं इधर, ठीक है सर। और ये वेक्टर है मान के चलो 15 न्यूटन के, और नीचे से एंगल है चलो 53 डिग्री।
15 ना 20 कर लो, ठीक है। एक और कोई वेक्टर है इधर, ठीक है, और ये है 30 डिग्री का। तो हमारे पास वेक्टर की संख्या तो इतनी सारी हो गई। 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री मैंने 30 न्यूटन का, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर की संख्या कितनी हो गई? 3। और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। इधर भी कोई वेक्टर है मान के चलो, और वो है 5 न्यूटन का। और वेक्टर लेना है, इधर भी कोई एक वेक्टर है मान के चलो, वो भी है 10 न्यूटन का, ठीक है। कितने वेक्टर हो गए तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 वेक्टर हो गए। और भी वेक्टर हो जाएगा। ले ऊपर भी एक कोई वेक्टर है जो कि है 2 न्यूटन का। और भी इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, और मतलब इनफाइनाइट वेक्टर हम दे सकते हैं एक पॉइंट से, ठीक है। अब जितना भी वेक्टर है हमको मेन इसका रिजल्टेंट पता करना है। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अब तुम कहोगे कि अरे सर इतना सारा वेक्टर है, हमको तो वेक्टर का फॉर्मूला पता है, ए 2 वेक्टर जोड़ने का a² + b² + 2ab = एक एक फॉर्मूला पता है, वो भी 2 वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला पता है। लेकिन हमारे पास वेक्टर की संख्या 1 2 3 4 5 6 है। तो इसी में काम आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यानी आओ हम सॉल्व करके दिखाते हैं। फिर से हम एक प्लस खींचेंगे, प्लस खींच दिए, ठीक है। अब सुनो, इधर कितना वेक्टर है? इधर कितना है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का। इधर कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ऊपर कितना है? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। इधर कितना है? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन, ठीक है। ये हमको दिख गया क्वेश्चन में है। आ जाओ, इधर कितना वेक्टर है? इधर है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। कितना डिग्री का एंगल है? 37 का। हाँ। इधर कितना है? 20 न्यूटन। कितना एंगल दिया है? 53 डिग्री। कुछ मत करो, तुम ब्रेक करना शुरू करो वेक्टर को। क्या करना शुरू कर दो? ब्रेक। देखो किधर, इधर 10 है तो इधर एंगल की तरफ कॉस लगा देंगे और ऊपर साइन लगा देंगे। तो हम करें ब्रेक तो आ जाएगा 10 कॉस 53 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री। ऊपर लिख देंगे कितना? 10 साइन 37 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इसका काम तो खत्म हो गया। अब हमको इससे लेना देना नहीं है। अब 2 क्वाड्रेंट पर आ गया ये। इसको भी वैसे ही ब्रेक करो। इस जिधर एंगल है उधर, जिधर एंगल है उधर कॉस बोलो ना रखा। तो इधर लिखेंगे 20 कॉस 53 डिग्री। ऊपर भी देखो, इसका दूसरा कंपोनेंट ऊपर जाएगा ना, इसके ऊपर आएगा। अरे इसको तोड़े के ऊपर है कोई इधर, ना समझे? अरे यार इसको एक ऊपर तोड़ते हैं, इधर तोड़ते हैं। कभी भी 90 में टूटता है तो इसका एक 90 ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। इधर ही बन रहा है 2 गो। तो एक तो नीचे लिख दिए कॉस, तो ऊपर लिख देंगे साइन। तो यानी लिख देंगे 20 साइन 53 डिग्री। अब इसका भी काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर दो। 20 साइन 53। तो देखो साइन जब 53 आए तो हैंगा बना लो 53। यहाँ पे 53 लिख दो। 53 लिखे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ 3 और यहाँ पे 5। और कॉस 37 लगाना है तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5। बोले थे ना। अब जब भी तुमको यहाँ पे साइन 53, तो 53 का देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5। तो यहाँ लिख देंगे 20 × 4/5। तो 5 से 20 कटा होगा कितना बार में? 4 बार में। तो कट गया 4 चौका 16 आ गया, ठीक। अब इसको कटाओ 20 × cos 53। cos 53 3/5 होगा। तो 3/5, 5 से कट गया 4 बार में, 4 तिहाई 12 हो गया ना। तो हमारा 16 और 12 आ गया। अब इसको कटाते हैं cos 37 को। तो cos 37 कटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 16 और 12 क्या आया है? कट के उसका वैल्यू आया है 16 और 12। अभी रुको, अभी होल्ड करो। 10 37 डिग्री के उठाएंगे, cos है तो 4/5 आ जाएगा। 4/5 2 आ रहा है तो यानी 8 आ गया। तो एक ऊपर आ जाएगा इसमें साइन 37। तो साइन 37 आ जाएगा 10 × साइन का वैल्यू तो 3/5 आ जाएगा। तो लिख देंगे 3/5। तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 आ गया। तो हमारे पास ना ये भी सब खत्म होके एग्जैक्ट पता है क्या वैल्यू निकल के आए हैं? मैं यहाँ बनाता हूँ, यहीं पर नीचे बनाता हूँ। देखो इस फिर एक स्क्वायर पे सजा दो। इधर पहले से 5 था, बोलो। एक और वैल्यू आ गया कितना? 5 8 है, आया ना। तो इसी पर लिख देंगे एक और वैल्यू है 8। क्लियर? ऊपर पहले से 2 था, इस पे 2 वैल्यू आ गए 16 और 6।
तो इस पे दो वैल्यू आ गए हैं, एक आ गया 16 और एक और वैल्यू आ गया कितना 6। ठीक है, अब इधर पीछे देखो, पहले से 10 था, ठीक है, एक और इस पे वैल्यू कितना आ गया है 12, नीचे कितना था 30, कुछ दूसरा एक्स्ट्रा नहीं आया है। अब देखो उल्टा जो होता है उसको क्या करेंगे, जोड़ के घटा देंगे। इसमें देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा नेट कितना आएगा बताओ, 12 और 10 को जोड़ेंगे ना 22, कितना आएगा 22, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 5 कितना होता है 13, तो 13 आ गया। और इधर देखो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो ऊपर आ गया 24, नीचे कितना है 30। अब क्या खत्म हो गया खेल। देखो फाइनल आंसर की तरफ बढ़ो, देखो 30 नीचे 24 ऊपर, तो कितना अधिक है 6 अधिक है ना, मतलब 24 ऊपर है और नीचे की तरफ, तो वेक्टर अपोजिट में होता है तो घटाते हैं ना, यानी 24 में से 30 में से 24 घटा दोगे तो नीचे बचेगा कितना 6, तो यानी हम यहाँ पे एक नीचे वेक्टर लगा दिए 6। देखो लो नीचे की तरफ कितना लगा दिए 6, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, आगे 13 पीछे 22, कितना बच रहा है, इधर बच रहा है कितना 13 में से 22 को घटा दो, 22 में से 13 को, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 3 12 होता है 9 बच जाएगा इसमें है। इधर 9 बचेगा सर। तो 9 आ गया, यानी इस साइड 9 आ रहा है, तो यानी हम लोग इस साइड में, इस साइड जिस साइड में है उस साइड में 9 न्यूटन। दोनों के बीच के एंगल कितना आ गया ऑटोमेटिक 90। अब तुम लास्ट में जो फॉर्मूला लगाता था R बराबर √a² यानी 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 9 cos 90 डिग्री ना, cos 90 जीरो होता है तो पूरा जीरो हो गया, तो इतना बचा √6 4 के 36 प्लस 81, जोड़ो कितना आ रहा है 7 और 8 3 √117 न्यूटन। फाइनल आंसर हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो कितना वेक्टर देखा क्या किया हमने, ब्रेक करके घटा दिया। बहुत ही सिंपल सवाल है बाबू, इतना सारा दिख रहा था, कुछ नहीं, बस एंगल वाले को 2 भागों में तोड़ दो, बस इसका एंगल एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, इसका एंगल एक ऊपर बनेगा एक नीचे, जिधर एंगल लिखा है उधर cos थीटा, जिधर नहीं लिखा है sin थीटा, सबको निकाल के, और जानते हो एक डायरेक्शन में जो होता है उसको जोड़ते हैं, अपोजिट में होता है उसको फाइनल में ऐसे ला देना है। हाँ फाइनल अपने करेगा ना तो लास्ट में 2 गई करेगा घट के, हाँ 2 को जो बचेगा उसका तो हमको उसका हाँ निकालने आता ही है। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कमाल है। क्वेश्चन दे रहे हैं बनाना सब, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, ये देखो 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे यहाँ पे रख दिया हूँ 10√2 न्यूटन, यहाँ पे रख दिया हूँ मैं 50 न्यूटन, नीचे रख देता हूँ 20 न्यूटन, एक इधर है हमारे पास, यहाँ से